गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। जी हाँ, गायत्री ही है विश्व की सारी समस्याओं का समाधान। ज्ञायेन त्रायते इति गायत्री। जिसके गायन से प्राणों का त्राण हो वही गायत्री है। गायत्री वेद माता, देव माता, विश्व माता, ब्रह्मांड में विद्यमान समस्त ज्ञान का, देवत्व का और इस सारी सृष्टि का उद्भव गायत्री से ही हुआ है। गायत्री सर्व काम दुख, गायत्री सभी श्रेष्ठ कामनाओं को पूरा करने वाली है। दुनिया का सबसे छोटा धर्मशास्त्र गायत्री की महिमा से समस्त आर्ष ग्रंथ भरे पड़े हैं। वस्तुतः दुनिया का सारा ज्ञान गायत्री के 24 अक्षरों का ही विस्तार है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे छोटा धर्म ग्रंथ कहा जाता है। गायत्री गुरु मंत्र है। गायत्री की उपासना करने वाले साधक के अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता ही जाता है। उस प्रकाश में भावी प्रगति के मार्ग खुलते जाते हैं। साधक की समस्याओं का समाधान स्वतः ही सूझने लगता है और तदनुरूप सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त होने के योग भी स्वतः ही बनते देखे जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गायत्री छंद साम हम, अर्थात छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। गायत्री इस सृष्टि का बीज है, मानवता का आधार है। उपरोक्त आर्ष ग्रंथों के सूत्रों से गायत्री की गौरव महिमा का स्पष्ट बोध होता है। ऐसी उक्तियों से आर्ष ग्रंथ भरे पड़े हैं। यहाँ छोटे से छोटे आलेख में गायत्री का तत्व दर्शन समझाना कठिन है, लेकिन केवल यह महत्वता बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जीवन के उत्कर्ष के लिए गायत्री उपासना कितनी महत्वपूर्ण है। जब भारत में सभी गायत्री उपासना करते थे, तब भारत जगत गुरु था, सारे विश्व का मार्गदर्शक था। जब से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है, इस राष्ट्र के पतन पराभव का क्रम आरंभ हो गया। अब जब हमें अपनी खोई हुई सामर्थ्य को पुनः अर्जित करना है, तो उसका आधार गायत्री ही होगी। गायत्री महामंत्र की चमत्कारिक सामर्थ्य। गायत्री उपासना से आत्मबल बढ़ता है और सद्बुद्धि का विकास होता है। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे प्रभावशाली मंत्र है। पिछली शताब्दी के 8वें दशक में सुप्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका विलेट्स के संपादक श्री आर के करंजिया ने परमाणु अस्त्रों की होड़ से चिंतित वैज्ञानिक आर्थर कोसलर से पूछा कि भारत अणु आयुधों का सामना कैसे कर सकता है। इसके जवाब में आर्थर कोसलर ने कहा था, आपके पास गायत्री मंत्र है। यदि सभी भारतवासी एक साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें तो उससे इतनी शक्ति उत्पन्न होगी कि हमलावरों के हौसले पस्त हो जाएंगे। आज विज्ञान भी गायत्री महामंत्र की अकूत सामर्थ्य को स्वीकार कर रहा है, जबकि उसका वास्तविक प्रभाव तो यंत्रों की पकड़ से अनेकों गुना अधिक है। इन दिनों देश भर में सामूहिक गायत्री साधना का विराट प्रयोग हो रहा है, जिसका प्रभाव विश्व पटल पर दिखाई भी दे रहा है। गायत्री का प्रभाव। गायत्री मंत्र परमात्मा से की गई सद्बुद्धि की प्रार्थना है। इसका उच्चारण शरीर के सभी ऊर्जा केंद्रों, चक्र,
उपत्यकाओं को संपादित कर उन्हें जागृत करता है, जिससे आत्मशक्ति का जागरण होता है। सरल भाषा में समझना हो तो इसे जनरेटर की तरह समझा जा सकता है। जनरेटर चालू होते ही प्रकाश और ऊर्जा का संचार होने लगता है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र के जप से शरीर में आत्मबल की बुद्धि होती है। आत्मबल बढ़ता है तो मन और विचारों में पवित्रता प्रखर बढ़ती है। तब व्यक्ति में लोभ, मोह, भय, हताशा, निराशा की बेड़ियों को तोड़कर आदर्शों को अपनाने और अवांछनीय को ठुकराने का साहस बढ़ता जाता है। गायत्री मंत्र का जाप अपना ही प्रभाव है, लेकिन जब उसे उसके भाव के साथ जपा जाता है तो उसकी सामर्थ्य कई गुना अधिक हो जाती है। सद्बुद्धि दात्री गायत्री माँ है। आज संसार में अज्ञान, अभाव, आसक्ति है तो संसाधनों की कमी से नहीं, मानवीय दुबुद्धि के कारण ही है। उसी के कारण धन व्यसन में, शक्ति उत्पीड़न में, बुद्धि कुचक्र रचने में लगी है। गायत्री के उपासक में मंत्र में निहित भाव के अनुरूप तद्बुद्धि, सद्बुद्धि का विकास होता है। परिणाम स्वरूप यह सन्मार्ग पर चल पड़ता है। स्वयं शक्ति और आनंदपूर्ण जीवन व्यक्ति करता है और अपने समाज को भी सुख शांति की ओर ले जाता है। आज समाज को इसी की जरूरत है। गायत्री में ही विश्व की सारी समस्याओं का समाधान निहित है। गायत्री देव संस्कृति की जननी माता है, जो अपने हर बालक को प्यार और दुलार के साथ उज्जवल भविष्य के पथ पर अग्रसर करती है। यह समस्त जानकारी हम एक पुस्तक जिसका नाम है ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ व उपासना से सुना रहे थे।